बच्चों, आज मैं क्लास 6 का प्रथम अवधि आवधिक मूल्यांकन 2025 पर्यावरण और विज्ञान प्रश्न पत्र सेट 3 एक का 2 मैं आप लोग करवा चुका हूँ। वीडियो में आप लिंक में जाकर इसे देख लोगे। ठीक है, समय रहेगा 1 घंटा और पूर्ण अंक कितना लगा 30 मिनट का, नहीं 30 मिनट 30 नंबर रहेगा 30, समय रहेगा 1 घंटा। अब प्रश्न पत्र सेट 3 है, 1 2 3 मैंने करा चुका, उसे आप लोग जाकर वीडियो के लिंक में देख लोगे। ओके बच्चों, अब देखो सही उत्तर चुने और लिखे। लिखना नहीं है, इसमें टिक लगाना है। क्वेश्चन रहेगा या कॉपी में तो लोग लिखना पड़े, हो सके तो देखो। एक तरल धातु अधातु का नाम, बोरमिन, पारा, सोडियम या ऑक्सीजन। तो ए नंबर बोरमिन। जू है, जू में हमको जिसको लोग ढील बोलते हैं। ऑटोफेगस या परजीवी या माइटोजोन जोन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या परजीवी होगा। एक रसीला पौधा है। जूट, नारियल, करपस या दिए गए सभी। इसमें दिए गए उत्तर क्या है, दिए गए सभी। पॉलिशिंग के लिए आवश्यक है, पॉलिशिंग के लिए क्या आवश्यक है, गोंद, गुनैन या रोल या गेंद। इसमें उत्तर क्या होगा, रोल। अश्वेत आवश्यक अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान क्या है, ग्रेफाइट, बेसाल्ट, यूफियम, बलुई पत्थर या बलुई पत्थर या भौतिक बलुई पत्थर। उत्तर क्या होगा, बलुई पत्थर। भौतिक परिवर्तन है क्या, भौतिक परिवर्तन क्या है, दही से दूध बनना, लकड़ी का जलना, लोहे में जंग लगना या बर्फ का पिघलना। तो उत्तर का बर्फ का पिघलना। अब देखो मीथेन का प्रतीक या संकेत क्या है, CO2, बी नंबर NH2, सी नंबर CH4 या डी में क्या, डी में क्यू हो कर दो, या क्यू कर दो या और कर दो, कुछ भी करो। यहाँ पर देखो, एक मिनट रुक जाओ। PH या PH, तो उत्तर क्या होगा, CH4। बाजार में नमकीन मछली बिकती। नमकीन में नमक और बर्फ का मिलाया हुआ, उसको नमकीन मछली नमकीन होती है क्योंकि मछली में प्रोटीन बढ़ाने के लिए, या मछली को पचने में आसान बनाने के लिए, या मछली सड़ने से बचने के लिए। ठीक है, अब देखो कुनैन औषधि किस पेड़ की छाल से तैयार की जाती है, तो नीम के या कालमेघ के या सिकोना के या तुलसी के। उत्तर होगा सिनकोना के। अब देखो यूरिया क्या है, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक या धातु या सोडियम धर्मिक तत्व। यह होगा रासायनिक उर्वरक। अब आदि अदरक के पौधे का भाग जो मनुष्य द्वारा खाया जाता है, जड़, तना, बीज या फल। इसमें कौन सा बी होगा, तना। जल क्या है, यहाँ क्या होगा, ठीक है, क्या है, तो एक मिश्रित पदार्थ, एक मौलिक पदार्थ या यौगिक पदार्थ या अम्लीय पदार्थ। उत्तर होगा यौगिक पदार्थ। फास्फिन का प्रतीक या संकेत क्या है, प्रतीक लिखोगे या संकेत। तो PH3, बी नंबर में है PF3, सी नंबर P3H और डी में PH2। इसमें हो उत्तर क्या, PH3। अब नीचे दिए गए प्रश्नों संक्षिप्त उत्तर लिखिए। ठीक है, क्या संक्षिप्त उत्तर लिखना है। अब देखो परागण क्या है, उत्तर एक फूल के परागकोश से दूसरे फूल के स्त्री केसर तरह परागण का स्थानांतरण परागण कहलाता है। 2 नंबर किस ठोस को विलय से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, कैलासन विधि द्वारा। 3 नंबर नमक किन तत्वों के परमाणुओं से बना होता है, नमक किन तत्वों के परमाणु से बना होता है, सोडियम और क्लोरीन से। चूना पत्थर किस तत्व के परमाणु से बना होता है, कैल्शियम, कार्बन और क्या बोला गया, इसमें क्या, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। ये 3 तत्वों से परमाणु से मिलकर बना हुआ, या तत्वों से मिलकर बना हुआ। सौर ऊर्जा के कारण होने वाली रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण दो। जो सौर ऊर्जा हमें सूरज का जो रोशनी है, होने वाली। सोलर कुकर में चावल पकना। गोल्डन रोड किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, परजीवी पोषक। अब देखो नीचे दिए गए कि नहीं 6 प्रश्न के उत्तर लिखिए। ठीक है, रोटी में अनेक छेद क्यों होते हैं, उत्तर है
रोटी बनाते समय आटे में खमीर में ईस्ट मिलाया जाता है। ईस्ट आटे में मौजूद शर्करा को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। यह गैस ओटो में बुलबुले बनती है, जिससे रोटी में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। अब देखो यहाँ 2 नंबर में क्या है, धातु और अधातुओं के बीच 2 अंतर, धातु अधातु। अब एक नंबर क्या है, धातु कठोर, चमकीली, भारी और ठोस होती है। अधातुएं हल्की, भंगुर और गैसीय या ठोस हो सकती है। 2 नंबर क्या है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होती है। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होती है। हो गया 2 नंबर। 3 नंबर देखो, तत्व का चिन्ह क्या है, इसे मैग्नीशियम का प्रतीक लिखिए। मैग्नीशियम का प्रतीक लिखिए, मतलब संकेत लिखिए। उत्तर, किसी तत्व को उनके नाम के पहले या 2 अंग्रेजी अक्षरों संक्षेप को दर्शाता उसे रासायनिक प्रतीक कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी के अक्षरों से संक्षेप में दर्शाने को उसका रासायनिक प्रतीक कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है, Mg। अब देखो यहाँ पर 3 नंबर 4 नंबर देखो, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ की मूल संरचना नहीं बदलती, पदार्थ जो है उसका संरचना नहीं बदलती। रासायनिक, यहाँ पर रासायनिक में पदार्थ की मूल संरचना बदल जाती है। अब भौतिक में क्या है, परिवर्तन अस्थायी होता है। रासायनिक में क्या था, परिवर्तन अस्थायी होता है। ये अस्थायी होता है, ये अस्थायी होता है। अस्थायी, इसमें अस्थायी नहीं होता, ये अस्थायी होता है, ये अस्थायी होता है, अस्थायी। अब देखो 3 नंबर, मूल पदार्थ वापस प्राप्त किया जा सकता है। मूल पदार्थ वापस प्राप्त किया जाता है, यहाँ मूल पदार्थ वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है। रासायनिक में इसके एक ही बनाया जाता है, 2 बार नहीं। कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ बनता है। ठीक है, अब देखो 5 नंबर, ऑटोफैगी और पैराफैगी के बीच अंतर। मतलब ऑटोफैगी और पैराफैगी। 1 नंबर, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑटोफैगी जो परजीवी होता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और पैराफैगी माने होता है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अब इसमें आ जाओ, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। सरल कार्बनिक पदार्थ का सेवन करते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थ का सेवन करते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थ का सेवन करते हैं। मुख्य पौधे होते हैं, मुख्य जानवर होता है। ये जो है सब पौधा होता है, पौधे जो अपने काम स्वयं करता है। ये पौधे के बारे में दिया गया है, ये जानवर के बारे में दिया, जानवर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब ये है गाय और बकरी के बीच सह-अस्तित्व के बारे में लिखे। गाय और बकरियां के बीच सह-अस्तित्व का एक उदाहरण यह है कि गायों के शरीर में मौजूद जू और अन्य परजीवी कीड़े खाकर उन्हें राहत देती है। इस प्रकार जब गाय चरती है तो उनके चलते हुए घास से कई छोटे कीड़े मकोड़े बाहर आ जाते हैं, जिन्हें पक्षी, मैना या गो हिरन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब देखो, रेलवे लाइन के जोड़ों में गैप क्यों रखा जाता है? उत्तर, रेलवे लाइन लोहे की पट्टी से बनी है जो गर्मी में फैलती है और ठंडा में सिकुड़ती है। यदि इनके जोड़ों में गैप ना छोड़ा जाए तो गर्मी में इन्हें फैलने से टकराव हो सकता है और पटरियां मुड़ सकती है, जिससे ट्रेन दुर्घटना हो सकती है। इसलिए रेलवे पटरियों के जोड़ों में थोड़ा सा गैप रखा जाता है ताकि गर्मी में फैलने के लिए स्थान मिले और ट्रक सुरक्षित रहे। अब देखो, यौगिक और मिश्रित में अंतर। यौगिक पदार्थ और मिश्रण पदार्थ में अंतर। यौगिक तत्व में रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं, यौगिक तत्व में रासायनिक में जुड़े होते हैं। मिश्रण पदार्थ भौतिक रूप से जुड़े होते हैं। अब यौगिक के मूल तत्वों को उनकी मूल स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता। मिश्रण घटकों को उनकी मूल अवस्था में अलग किया जाता है।
यौगिक का निर्माण रासायनिक परिवर्तन से होता है। यौगिक का निर्माण क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन से होता है। और मिश्रण का निर्माण भौतिक परिवर्तन से होता है। भौतिक के गुण उनके अवयवों से भिन्न होते हैं। मिश्रण के गुण उनके अवयवों पर निर्भर करते हैं। अब देखो लास्ट, जंग क्या है? लोहे और जंग दो अंतर लिखे। जंग क्या है? लोहे और जंग का दो अंतर लिखे। जब लोहा ऑक्सीजन और जल वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करता है तो उसके ऊपर भूरे रंग की एक फेरिक ऑक्साइड की परत बन जाती है जिसे जंग कहते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? लोहा एक खनिज तत्व और कठोर धातु है। लोहा एक खनिज तत्व और कठोर धातु है। जंग एक लोह यौगिक है। लोहा चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। जंग चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। गुड बाय।